दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे तितली बोलती है राशि दीदी आप हमारे लिए कपड़े डिजाइन कर दिया करोगे, आप अच्छा डिजाइन करते हो। राशि बोलती मैं कोशिश करूंगी डिजाइन करने की क्योंकि मैंने छोटे बच्चों के करती नहीं हूँ। फिर राशि शनाया को बोलती है मुझे पता है कि घर को कैसे बचाना है, मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। फिर कदमरी बोलती संतोष ऐसी मनहूस खबरें ना दिया करो, कोर्ट से पुष्पा को 7 दिन और मिल गए हैं, 7 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। अभी मेरी तरह शातिर निकली, मुझे इस दिन का इंतजार है जिस दिन पुष्पा के घर की नीलामी होगी। दिलीप कदमरी के घर आता है और कदमरी बोलती है क्या बात है, सरप्राइज विजिट। दिलीप बोलता है कि मुझे चाल छोड़नी पड़ी, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। कदमरी कहती मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दिलीप कहता है कि फिलहाल मुझे छत की जरूरत है, मेरे पास घर है और ना ही पैसा। एक दफा तुमने मेरी मदद की थी, ग्राइंडर बन गया, अब मेरी मदद करो, मुझे छत देकर। शनाया डिजाइनर के पास आती है, वो कहता है कि यू आर शनाया राइट, ये आपके डैड की कॉल आती है। शनाया बोलती है यस, ये मेरी सिस्टर इन लॉ राशि और मेरी बिजनेस पार्टनर, हम दोनों ने मिलकर एक ब्रांड बनाया है। तो हमारे डिजाइन देखे आपको पसंद आएंगे, मार्केट में भी आपको कुछ नया मिलेगा। वो कहता है कि व्हाई नॉट, आप अपने डिजाइन दिखाए। वो कहता है कि ये सारे डिजाइन बच्चों पर देखना चाहता हूँ, पेपर पर नहीं। शनाया कहते हैं हम आपको डिजाइन करके दिखाएंगे कल शाम तक। वो कहता है ग्रेट। शनाया कहती है कि उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। फिर बच्चे पुष्पा को बोलते हैं कि दादो और बारिश में भीगते हैं। बच्चे इतनी जिद करते हैं कि पुष्पा कहती है चलो ठीक है। फिर पुष्पा बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है। पुष्पा डिप्टी को कहती है आजा बेटा तू भी एंजॉय कर ले। फिर राशि शनाया को कहती है कि हमारे पास 12 से 13 साल तक के बच्चों के डिजाइन कहाँ है, हमारे पास 2 या 3 साल के बच्चों का मटेरियल है। शनाया कहती है टेंशन न लो, सब हो जाएगा। फिर रास्ते में अचानक राशि के पेट में दर्द हो जाता है और शनाया घबरा जाती है। राशि को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। कदमरी कहती है पुष्पा के कारण तुमको पुपिंद्रा चाल छोड़ना पड़ा, पुष्पा ने जाने के लिए कह दिया और तुम वहाँ से सीधा मेरे पास आए हो सहारा मांगने। दिलीप कहता है कि जब पुष्पा ने ग्राइंडर बनने से इनकार कर दिया तो तू मेरी ग्राइंडर बनी थी, इस दफा तू पूरे परिवार ने मुझसे मुंह फेर लिया। कदमरी कहती है दिलीप तुम पर भरोसा करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, एनी टाइम तुमने भी मुंह फेर लिया था, उसके बाद भी मदद की उम्मीद रखते हो, कैसे भरोसा कर लो तुम पर, इस बार कोई कांड नहीं करोगे। दिलीप कहता है कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हें लगता है कि मैं कोई कांड करूंगा, सब खत्म हो गया, पुष्पा मेरा परिवार मेरे बच्चे चले गए और मैं बेघर हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। फिर पुष्पा बादशाह को कॉल करके कहती है कि राशि की कॉल नहीं लग रही। फिर बादशाह आता है और बोलता है कि क्या हो गया माँ से। पुष्पा कहते हैं कि राशि और शनाया बाहर गई थी और इतनी तेज बारिश हो रही है, कॉल भी नहीं उठा रहे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। डॉक्टर राशि को बोलते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस हालत में ऐसा होता रहता है। फिर शनाया पुष्पा को कहती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हम घर वापिस आ रहे हैं। डिप्टी पुष्पा को कहती क्या जरूरत थी इतनी तेज बारिश में बाहर जाने की। पुष्पा कहती वो आएंगे तो पता चलेगा कि क्यों गई थी बाहर। कदमरी कहती रहने का तो हो जाएगा, काम का क्या सोचा है, क्या करोगे। दिलीप कहता है कोई पता नहीं, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, सब तबाह हो गया, इतने सालों बाद बिजनेस शुरू करने लगा था, पुष्पा ने बोला था जॉब कर लो अभी बिजनेस ना करो। कदमरी कहती अगर पुष्पा अच्छा बोलती तो अच्छा हो जाता। दिलीप बोलता है ये सब मैं सोचकर खुद को छोटा नहीं मायूस करना चाहता, तुमने बोला था कि तुम मेरी हालत समझते हो इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। कदमरी कहती कमरा मैं तुमको दे दूंगी, तुम जानते हो कि कदमरी कोई फ्री का काम नहीं करती है, मैं कमरे का भाड़ा लूंगी। दिलीप कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कमरे का भाड़ा दे दूंगा। कदमरी कहती है कि चलो लास्ट टाइम मैं तुम पर एतबार कर रही हूँ, इस दफा मेरा भरोसा मत तोड़ना, तुम जानते हो ना कदमरी कैसी है। शनाया कहती है कि हमको 6 से 12 साल के बच्चों के कपड़ों के डिजाइन चाहिए। डिप्टी कहती है कि हम तो छोटे बच्चों के डिजाइन बनाते हैं। पुष्पा कहती है कि हम बड़े बच्चों के भी डिजाइन बना सकते हैं मगर एक दिन में कैसे होगा। शनाया कहती है अगर हम मिलकर करें तो हो सकता है। पुष्पा का फेवरेट डायलॉग है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुष्पा कहती है कि हम काम शुरू करते हैं बाकी गॉड पर छोड़ देते हैं। फिर शनाया बच्चों के पास आती है और बोलती है कि अगर आप लोगों को पुष्पा का घर बचाना है तो मेरी और राशि की मदद करनी होगी। फिर पुष्पा का पूरे परिवार बच्चों के कपड़ों की डिजाइनिंग शुरू कर देता है। फिर चिराग जहन में सोचता है मैं भी अच्छी नीयत से कोशिश कर रहा हूँ अपना घर बचाने के लिए और मेरी हेल्प करना। शनाया चिराग को बोलती है यूं देखते ही रहोगे कि मेरी हेल्प भी करोगे। राशि भी बोलती है मैं भी आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। फिर सब लोग बारिश में एंजॉय करते हैं चाय और म्यूजिक के साथ। फिर चिराग सोचता है कि अब मुझे किसी भी तरह हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा, ये ना हो कि कहीं मुझे देर हो जाए। क्या पुष्पा एक बार फिर से अपने परिवार को एक कर पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे, पुष्पा क्या करेगी? थैंक यू।